नमस्कार दोस्तों, सब्जी फसलों में कामयाबी के दो सबसे बड़े मूल मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत से किसानों को एक शिकायत होती है कि भैया सब्जी फसलों के अंदर यार पैसे नहीं कमाए जा रहे, सब्जी फसलों के अंदर हमारे थोड़ा नुकसान हो गया, या फिर बहुत सी बार ऐसा होता है कि यार मंडियों के अंदर रेट नहीं मिल पाते हैं और वो क्या करते हैं, फिर उससे क्विट कर जाते हैं, दोबारा से वही परंपरागत फसलों की तरफ चले जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है, मेरा जो खेती का लगभग 28 सालों का एक्सपीरियंस है और जो मैं विशेषकर सब्जी फसलों की बताऊँ आप लोगों से, तो इसके अंदर आपको लगातार 3 साल देने होंगे। अगर आप 3 साल दे देते हो कंसिस्टेंसी के साथ, लगातार आप डेडिकेशन के साथ सब्जी फसलों की बुआई करते चले जाते हो और सही टाइम के ऊपर सही फसलों का चुनाव करके अपने खेतों में बुआई कर देते हो अच्छे मैनेजमेंट के साथ, तो डेफिनेटली भैया आप अच्छे पैसे कमाओगे। आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे अगस्त के महीने में लगाई जाने वाली कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलें जिनका आगे चलकर एक तरफ तो मंडी रेट अच्छा मिले, दूसरी तरफ इनका उत्पादन है वो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आपको अच्छा मिले। पूरे 12 महीनों के अंदर कुछ ऐसे 2-4 महीने होते हैं जिनके अंदर हम छाती ठोक कर बोल सकते हैं कि इस महीने के अंदर फला सब्जी फसलों की बुआई करोगे तो डेफिनेट आपको आगे चलकर इसके अच्छे रेट मिलेंगे। उनके अंदर अगस्त का महीना भी ऊपर आता है। दूसरी तरफ मैं आपको इनके लगाने के कुछ ऐसे सरल तरीके बताऊंगा जिससे आपकी फसलें हैं ना वो जल्दी से जल्दी मंडियों के अंदर पहुंच सके, और जितना जल्दी आप मंडियों के अंदर इनको लेके जाओगे उतने अच्छे आप मंडी रेट ले पाओगे और उनसे अच्छे पैसे कमा पाओगे। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। तो आप जिन भी खेतों के अंदर ये सब्जी फसलों की बुआई करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले मैं हर वीडियो की तरह अब फिर दोबारा से आप लोगों को बता रहा हूँ कि किसी भी फसल की बुनियाद होती है खेत की अच्छी तैयारी। अगर आपके खेत अच्छे तैयार होंगे, अच्छे मैनेजमेंट के साथ आपने खेत के अंदर बेसल डोज अच्छे से डाली होगी तो निश्चित तौर पर आपकी फसल है एक तो आगे चलकर बीमारी से बची रहेगी, वो हेल्दी रहेगी, दूसरी तरफ आपकी फसल है ना वो सबसे पहले मंडियों के अंदर पहुंच जाएगी और उसके अंदर आने वाला जो खर्च है ना आगे चलकर पेस्टिसाइड वगैरह का वो भी बहुत कम निकलेगा। तो उसके लिए आपको अपने खेत की अच्छी जुताई करनी है। जुताई के बाद इसके अंदर आपको देसी खाद अनिवार्य रूप से डाल देना है। अगर हो सके तो आप 2 ट्रॉली से लेकर 4 ट्राली बिल्कुल सड़ी गली। बहुत से किसान कच्चा देसी खाद अपने खेतों के अंदर डाल देते हैं, उनसे क्या होता है कि फसल ग्रोथ नहीं कर पाती, फसल पेड़ी पड़ी रहती है, उनकी जड़ें हैं ना वो नीचे तक नहीं जा पाती, जहां पर आपको फायदा होना वहां आपको नुकसान दिखाई देता है। तो इसके अंदर आपको ये निश्चित तौर पर ध्यान रखना है। या फिर आपके आसपास में कोई भी वर्मी कंपोस्ट की अच्छी यूनिट हो जिसके अंदर ओरिजिनल वर्मी कंपोस्ट मिल रहा हो, वो ला के अपने खेत के अंदर 5 से 7 क्विंटल तक 1 एकड़ जमीन के अंदर आप छिटक दीजिए। फिर बात आती है इसके अंदर रासायनिक खादों की। भैया देसी खाद के साथ साथ रासायनिक खादों की भी आवश्यकता पड़ती है, तो उसके अंदर आपको रासायनिक खादों में 1 बैग पूरा DAP का डाई अमोनियम फॉस्फेट डाल देना है, 1 बैग पूरा 1 एकड़ ज़मीन के अंदर पोटाश डाल देना है, 20 किलो आपको इसके अंदर यूरिया डाल देना है। इसी में आपको 3 किलो के लगभग सल्फर 90% या 80% वाली जो भी आपको मिले वो आपको इसके अंदर डाल देना है। बरसात का चूँकि मौसम है अभी और थोड़ा बरसातों का मौसम चलेगा तो फसलों के अंदर लगने वाली फंगस जनित बीमारियाँ विशेषकर जड़ों के अंदर जो शुरुआती चरण में आती है उसके बचाव के लिए इसी बेसल डोज के अंदर आपको लगभग आधा किलो थाइफेनेट मिथाइल या फिर कार्बेंडिजम ये भी मिला लेना। अगर आपके खेतों के अंदर नेमाटोड वाली प्रॉब्लम है, बहुत से खेतों के अंदर नेमाटोड वाली प्रॉब्लम होती है, शुरुआत में पौधा है वो रुक जाता है, उनकी जड़ों के अंदर गांठ बन जाती है, तो ऐसे खेतों के अंदर आपको कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से या फिर आप कार्बोफ्यूरान भी ले सकते हो 3 से 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से, ये भी आप मिला के और अपने खेत के अंदर छिटक दीजिए। छिटकने के बाद दोबारा से खेत की जुताई कर दीजिए, ऊपर आप पाटर लगाइए या फिर आप खेत को खुला छोड़िए या फिर रोटावेटर निकालिए। कुल मिला के जो भी ये खाद है इनको आप मिट्टी के अंदर अच्छे से मिला दीजिए। मिलाने के बाद फिर बात आती है इसके अंदर सब्जी फसलों के चुनाव की कि हमें अब कौन सी सब्जी फसल है वो सबसे पहले और फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखनी। तो मैं कुछ 5-7 सब्जी फसलें बता रहा हूँ, इनमें से आप कोई भी फसल अपने खेत में लगा सकते हो या फिर छोटे छोटे हिस्सों के अंदर इन सभी फसलों को आप लगा सकते हो। सभी प्रायोरिटी वाली फसल है। उनमें पहले नंबर के ऊपर अपन रखेंगे भैया, अगर आप कम लागत के अंदर अच्छे पैसे कमाना चाहते हो तो वो फसल है भैया पालक की फसल। पालक की बुआई अगर आप जितना जल्दी हो सके, आप 10 अगस्त तक 15 अगस्त तक जितना जल्दी हो सके अपने खेत के अंदर कर देते हो, 1 एकड़ ज़मीन में बता रहा हूँ मैं आपको, निश्चित तौर पर आप 10-12 हज़ार रुपये का खर्च करोगे और कमाई जो होगी ना कम से कम 1-1.5 लाख रुपए की, और ज़्यादा से ज़्यादा जो कमाई है ना आपकी 2 से 2.5 लाख रुपए तक हो सकती है। 1 एकड़ ज़मीन के अंदर इतनी कमाई पालक करा सकता है। आप सोच रहे होगे यार पालक इतनी छोटी फसल इतने रुपए कैसे दे देगी, तो भैया मैंने पहले शुरुआत में आपसे क्या बोला था कि टाइमिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वेजिटेबल फार्मिंग के अंदर।
अगर आप जुलाई या फिर अगस्त महीने के अंदर पालक की बुआई करते हो तो ये जो पालक है ना आपका मंडियों के अंदर जाके, जुलाई महीने का लगा हुआ पालक है ना वो तो 50 रुपये किलो तक बिकता है, और अगस्त महीने का लगा हुआ जो पालक है ना वो कम से कम 20 रुपये किलो का भाव लेकर आता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या निकला, जुलाई वाला जो पालक आपने बोया था उसका उत्पादन कम निकलता है, अगस्त महीने का जो इस टाइम के ऊपर आप पालक की बुआई करोगे उसका उत्पादन जुलाई वाले की तुलना में 3 गुना ज़्यादा निकलेगा। 20 रुपये किलो भी अगर आपका बिक जाता है तो भी आप सोच सकते हो कितना तगड़ा पैसा बन रहा होता है। बीज की बात आती है तो बाजार में आपको अच्छे बीज मिल जाएंगे। अगर आपके पास खुद का बीज भी है, पिछले साल का बनाया हुआ अपने खेत का पालक का बीज भी है तो भी आप डाल सकते हो, उससे भी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हो। इसके अंदर सबसे ज़्यादा चैलेंज आपको कौन से फेस करने पड़ेंगे, आपने पालक की बुआई कर दी, बुआई करने के बाद बरसातें अक्सर आ जाती है, बरसात आती है, पालक बिल्कुल कोमल फसल है, बिल्कुल एकदम कोमल फसल है, अगर पानी भरा रह गया ना आपके खेत के अंदर तो आप उसके अंदर नुकसान खा जाओगे। खेत का ऐसा चुनाव करना जिसके अंदर बरसात का पानी है वो ठहरे नहीं, वो निकल जाए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो। दूसरा, जैसे बरसातें हो जाती है, बरसात होने के बाद आपको दूसरे दिन ओस आएंगे बहुत ज़्यादा, उस टाइम के ऊपर आपको अपने खेत के अंदर फंजीसाइड का स्प्रे कर देना है। कार्बेंडिजम, मैनकोजेब, थाइफेनेट, मिथाइल, इस तरह के फंजीसाइड यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा बरसातें हो रही है, ज़्यादा ओस आ रही है, हमारी जो पालक की बुआई कर रखी है हमने क्यारियों में, तो उसके अंदर आप थोड़ा हाईली टेक्निकल जैसे एमस्टार टॉप आता है या फिर नेटिवो आता है, कस्टोडियो आता है या फिर रेडमिल गोल्ड आता है, इस तरह के आप कोई भी फंजीसाइड लेके स्प्रे कर दीजिए। दूसरी छोटी फसल है ना वो है मूली की फसल। जी हाँ, मूली जिन भी किसान भाइयों ने इस टाइम के ऊपर बो रखे अपने खेतों में जुलाई महीने में, उनकी मूली अब निकलने वाली होगी। मूली के बाजार भाव आपको पता होगा अधिकतर मंडियों के अंदर 30 रुपये किलो से लेकर 40-45 रुपये किलो चल रहे हैं इस टाइम पर। अभी भी आपके पास एक शानदार मौका है, आप 15, 20, 25 अगस्त से पहले अपने खेतों के अंदर मूली की बुआई कर लेते हो, बढ़िया क्वालिटी का सीड ले लेते हो, जैसे कि सिंजेंटा कंपनी का आइवरी वाइट। इससे पहले तो मैंने बताया था आप लोगों से पालक पत्ती वाली मूली, अभी मैं बताऊँगा अगस्त के महीने में आपको कटमा पत्तों वाली मूली विशेषकर सिंजेंटा की आइवरी वाइट आती है। फिर दूसरी कोई वैरायटी आप देख लीजिए, उनकी बुआई कीजिए, बेड के ऊपर बुआई कीजिए, मेड़ के ऊपर बुआई कीजिए, डायरेक्ट खेतों के अंदर यूं क्यारियों में आपको बुआई नहीं करनी है पालक की तरह। जिसमें आप मूली की बुआई करने जा रहे हैं उस खेत के अंदर देसी खाद की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, थोड़ा बहुत हो तो आप डाल दीजिए, नहीं भी है तो भी आप जो रासायनिक खाद मैंने आप लोगों से बताया ये ज़रूर डालिए। ये डालने के बाद आप मूली की बुआई कर दोगे। मूली जब आपकी लगभग 30 दिन के लगभग हो जाएगी, उस टाइम के ऊपर इस टाइम के लगी हुई जो मूली होती है ना भैया, वो जुलाई से थोड़ा पहले स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पौधा जल्दी ग्रोथ करता है, टेम्परेचर सामान्य हो जाता है, विशेषकर उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ। बहुत जल्दी तैयार होगी, आपकी 30वें दिन मूली आपकी मंडियों में पहुंच जाएगी। उस टाइम पर आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिख लीजिए आप, 25 रुपये किलो से लेके और लगभग 40 रुपये किलो के बीच में रेट मिलेंगे। इस टाइम के ऊपर अगर 50 रुपये किलो मूली आपकी बिक्री है तो जुलाई की लगी हुई जो मूली होती है ना उसकी क्वालिटी थोड़ी हल्की होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं किसानों को, बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्प्रे वगैरह करना पड़ता है। लेकिन इस टाइम की जो लगी हुई मूली होती है ना वो सोच सकते हो आप जुलाई से आधे खर्च में तैयार हो जाती है और ज़्यादा परेशान नहीं करती। इसके अंदर भी वही है पालक वाली बात है, जैसे बरसातें होती, बरसात रुकती है, दूसरे दिन आपको इसके अंदर फंजीसाइड का स्प्रे कर देना। शुरुआत में आपको जैसी मूली जर्मिनेट होती है तो पहले स्प्रे के अंदर आपको थोड़ा इंसेक्टिसाइड भी ले लेना, जैसे कि मोनोक्रोटोफॉस वगैरह आता है ना, ऐसी थोड़ी मात्रा उसकी, या फिर परफोनोफॉस साइपरमेथ्रिन आता है उसकी थोड़ी मात्रा। और जब आपकी मूली लगभग 10 और 15 दिन के बीच में उस टाइम के ऊपर इसके अंदर आप हल्का सा छिटका DAP का दे दीजिए, थोड़ा सा उसके अंदर आप अगर हो सके आप उसमें थोड़ा सा यूरिया भी मिला सकते हो, छिटका दे दीजिए। फिर देखिए आपकी जो मूली है ना कितनी शानदार होगी। जैसे आपकी मूली मंडियों के अंदर जाएगी बहुत अच्छे पैसे लेके आएगी, तो आप मूली की बुआई कर सकते हो। 2 छोटी फसलें हुई। अब इससे अगली फसल बता रहा हूँ भैया जिसके अंदर तगड़े पैसे बढ़ेंगे निश्चित तौर पर, थोड़ा सा खर्चा आपको बढ़ने वाला, वो है गाजर की फसल। गाजर की बुआई अगर आप इस अगस्त के महीने में कर लेते हो तो ये अगेती गाजर है, आपकी ये गाजर निकल के दीपावली के लगभग मंडियों को अंदर पहुंच जानी चाहिए। उस टाइम के ऊपर अगर आप अपनी गाजर को लेके जाते हो तो उस टाइम पर आपको गाजर के बाजार भाव है 30 रुपये किलो से लेकर 50-60 रुपये किलो तक मिलेंगे। पिछले 2-3 सालों का बता रहा हूँ मैं, बहुत तगड़े पैसे कमाए गाजर किसानों ने। और इस टाइम की लगी हुई जो गाजर होती है ना वो हर साल तगड़े पैसे देती है। ऐसा नहीं कि भाई अब की बार तो बहुत ज़्यादा गाजर की बुआई हो जाएगी, पता नहीं पिछले साल लोगों ने 3-3 लाख रुपए एकड़ का गाजर कमाया था तो अब की बार ज़्यादा बुआई होने के कारण हो सकता है अब की बार कम पैसे मिले। ऐसा कुछ नहीं भैया, गाजर की बुआई 100 किसान करेंगे,
तो उनमें से बहुत कम किसान है ना गाजर को सही सेट कर पाएंगे, टाइम के ऊपर मंडियों में लेके जाएंगे। इसके अंदर आपको खेत की अच्छी तैयारी करनी होगी, मेड़ के ऊपर बुआई करनी होगी। क्यारियों में आप बुआई मत कीजिए अगेती गाजर की। मेड़ के ऊपर आजकल तो बहुत सी सीड ड्रिल मशीन आती है जो बेड़ भी बनाती चलती है और ऊपर बुआई भी करती चलती है। अगर आपके पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है तो आप इसके अंदर खुद मेड़ निकाल कर हाथों से इसकी बुआई कर सकते हो, या फिर गाजर की छिटक के आप अपने खेत के अंदर और फिर उसका मेड़ निकाल सकते हो। इस तरह भी गाजर हो सकती है। इसमें रही बात बीज की, तो कोशिश कीजिए आप देसी बीज जो किसान बनाते हैं ना, अपने घर वाला बीज होता है, वो बीज आप अगेते के अंदर यूज कीजिए। या फिर आपको इस तरह के बीज नहीं मिल रहे हैं तो बाजार से भी आप ले सकते हो, जैसे कि सेंग्रो कंपनी का बीज आता है उसकी भी आप बुआई कर सकते हो। 2-3 वैरायटियाँ उसकी होती है, या फिर हिसार रसीली है, बहुत सी और वैरायटीज जो भी आपके आसपास में है ना उनकी बुआई कीजिए। बाकी आप गाजर की बुआई कीजिए। इससे अगली सब्जी फसल जिसके तगड़े पैसे बढ़ेंगे बहुत अच्छी है, कम दिनों के अंदर तैयार होकर मंडियों के अंदर पहुँच जाती है। तो इस टाइम के ऊपर जो मैं इस खेत के अंदर लगाने जा रहा हूँ भैया, आप लाल प्याज की बुआई कर लीजिए, या फिर सफ़ेद प्याज आती है छोटी सफ़ेद प्याज गंठे वाला, उसकी बुआई कर लीजिए। अगर आपको प्याज हरी के अंदर बेचनी है, उसको उखाड़ के और सब्जी के अंदर हरी के अंदर उसको बेचना है 30-35 दिन के बाद उसकी जुट्टियाँ बना के, तो उसमें आप कोशिश कीजिए सफ़ेद बीज लेने की। सफ़ेद कांदियों वाला बीज लीजिए आप, उसको आप लगाइए, जितना जल्दी हो सके इस टाइम के ऊपर लगा दीजिए, देर मत कीजिए। अगस्त के फर्स्ट वीक से लेके और आप अगस्त का दूसरा तीसरा वीक तक आप लगा सकते हो। अगर आपको ये हरी प्याज में बेचनी, सब्जियों में बेचनी, अगर आपको ये पका के मोटी लाल करके बेचनी है, 70 दिन के अंदर इसको उखाड़ के बेचना है, तो आप 15 अगस्त के बाद इसकी बुआई कीजिए, या फिर 20 अगस्त के बाद इसकी बुआई कीजिए, क्योंकि इस टाइम के ऊपर थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इससे भी अच्छे तगड़े पैसे बनते हैं। इससे अगली सब्जी फसल जिसके आगे चलकर अच्छे मंडी रेट मिलेंगे, इस टाइम पर भी मिल रहे हैं, वो भैया फूल गोभी। जी हाँ, फूल गोभी अगर मैं पिछले साल की बताऊँ आप लोगों से, वैसे हर साल की बता रहा हूँ, अगेती फूल गोभी के पैसे तगड़े बढ़ते हैं। दीपावली से पहले या दीपावली के लगभग जो किसान फूल गोभी को ले जाकर मंडियों के अंदर पहुँचते हैं ना, उनके रेट 50 रुपये के इर्द गिर्द उनको मिल जाते हैं। पिछले साल इससे भी ज़्यादा रेट मिले थे। उसके पीछे कारण था, पिछले साल जहाँ पर फूल गोभी की बुआई होती है ना, वो बहुत सी जगह के ऊपर ज़्यादा बरसातें हुई। ज़्यादा बरसातें होने के कारण फूल गोभी के पूरे खेत खत्म हो गए। जिन किसानों ने अपनी फसल को अच्छे से बचाया, जिन खेतों के अंदर पानी का भराव नहीं होता था, अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम था, या फिर जो किसान थोड़े से एडवांस थे, सही टाइम के ऊपर सही निर्णय लेने वाले थे, इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड का स्प्रे करने वाले थे अपनी फसल को, जिनने बचाया, तगड़े पैसे कमाए। 3 से 4 लाख रुपए एकड़ तक के कमाए थे। 30 रुपये किलो से लेकर और 50 रुपये किलो के बीच में अगर आपको गोभी फसल से रेट मिल जाते हैं, फसल आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कड़ साइज अच्छा होना चाहिए, पैसे बहुत बढ़ते हैं। एक कड़ का वजन 1 किलो तक बैठता है, ज़्यादा भी निकल जाता है। लेकिन अगेती के अंदर अगर आप 1 किलो ही मान के चलते हो तो भी आप सोच सकते हो 1 एकड़ ज़मीन के अंदर लगभग 20,000 प्लांट्स लगते हैं। 1 किलो अगर आपकी 30 रुपये किलो जा रही है तो आप खूब फड़ा सकते हो, कितने रुपए हो सकते हैं। तो इससे अगली सब्जी फसल जिसके तगड़े पैसे इस टाइम के ऊपर मिल रहे हैं और आगे भी हो सकता है आपको मिलते रहे, टमाटर भैया। अभी मैंने शुरुआत में आप लोगों से बताया था कंसिस्टेंसी का एक जीता जागता उदाहरण है टमाटर। टमाटर आज से 2-2.5 महीने पहले 100, 150, 200 रुपये के एक कैरेट बिक रही थी भैया। उस टाइम के ऊपर में मैंने आप लोगों से बोला था कि भैया अब इस टाइम के ऊपर जो टमाटर के इतने मंदे रेट है ना, ये आपके लिए अवसर लेके आ रहा है। आपको आगे चलकर 2-2.5 महीने बाद इसके अंदर तगड़े पैसे मिलने वाले। अभी वही कैरेट जो उस टाइम के ऊपर 100-200 रुपये की बिक रही थी, आज वही 1,000 रुपये से लेकर 1,500 रुपये तक बिक रहा है। टमाटर का थोक रेट 50 रुपये किलो है इस टाइम के ऊपर। इस टाइम के ऊपर जिन किसानों के खेतों से टमाटर निकल रहा है, लाखों रुपये बन रहे हैं, लाखों रुपये। 1 एकड़ जमीन की मैं बता रहा हूँ, 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक वो कमा रहे हैं। टमाटर में पोटेंशियल है इतने रुपये देने का। अभी भी आपके पास एक मौका है, आप टमाटर की बुआई कर सकते हो भैया। उतने रेट हो सकता है ना मिले आपके, अगर इससे आधे भी मिल जाते हैं तो भी अच्छे पैसे बनेंगे निश्चित तौर पर। इससे अगली सब्जी फसल है भैया, आप करेले की बुआई कर लीजिए। जी हाँ, करेला अब की बार जनवरी से लेकर अभी तक अच्छे पैसे देने वाली फसलों के अंदर इस साल 2025 की अगर मैं बात बताऊं तो पहले नंबर के ऊपर रही है। अभी भी करेले का अच्छे रेट मिल रहे हैं, आगे भी अच्छे रेट मिलते रहेंगे। इस टाइम के ऊपर जो करेले फसल लगी हुई उनके अंदर वायरस वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। वायरस रोकने के लिए बहुत सी स्प्रे आ रही होती है, जैसे शुरुआत में अगर बात करें एसिटामिप्रिड आती है, उसका स्प्रे कर लीजिए। उसके बाद भी अच्छे से टेक्निकल है, बाजार के अंदर थोड़े महंगे जरूर मिलेंगे आपको, उनका स्प्रे कर लीजिए, फसल को आप रोक लीजिए, मतलब बचा लीजिए अपनी फसल को। रेट की बात है तो रेट को अच्छे मिलते रहेंगे आपको, आगे भी अच्छे मिलते रहेंगे, अभी अच्छे मिल रहे हैं। इसके अलावा आप अपने खेत के अंदर जो खाली पड़े हुए खेत हैं ना, उन पे आप कोशिश कीजिए खीरे की बुआई करने की। जी हाँ,
खीरा देसी वाला खीरा इस टाइम के ऊपर 15 से 20 रुपये किलो चल रहा है, जहाँ से भी कहीं से भी आ रहा है। मैं जो रेट बताता हूँ आप लोगों को वो दिल्ली आज़ादपुर मंडी के बताता हूँ। हो सकता है किसी मंडी के अंदर वही खीरा 40 रुपये किलो बिक रहा हो सकता है जहाँ पर प्रोडक्शन मंडी है वहाँ पर ये खीरा जो यहाँ दिल्ली आज़ादपुर मंडी 20 रुपये किलो बिक रहा है वो वहाँ पर 10 रुपये किलो बिक रहा हो। खीरा अभी आप लगाते हो 20 रुपये किलो के भी रेट अगर आपको आगे मिल जाते हैं तो भी खीरा एक तो देखो आपका 30-35 दिन में निकल के मंडियों के अंदर पहुंच जाता है। आने वाले 30-35 दिन में आपके खेत खाली हो जाते हैं। तुड़ाई करने में आसान है, इसको बेचने में आसानी है। देश के किसी भी मंडी में आप बेच सकते हो। खीरे की आप बुआई करो, निश्चित तौर पर अच्छे पैसे बढ़ेंगे। बुआई करने के बाद इसको आप स्टेकिंग कीजिए, तार बांस की बंधाई करके ऊपर चढ़ाइए। वही करेले के साथ आपने करना है, वही खीरे के साथ आपने करना है। कोई भी और दूसरी जो भी आप बेल वर्गीय फसल इस टाइम के ऊपर लगाने जा रहे हो, नीचे मत फैलाइए, उसको ऊपर चढ़ाइए। थोड़ा सा खर्चा आपका बढ़ेगा, ये खर्च आपको 4-5 गुना ज़्यादा आपको रिटर्न दे जाएगा। इसके अलावा आप लौकी की बुआई कर सकते हो। इस टाइम के ऊपर भी लौकी जो बाजार में चल रही है, अब की बार अच्छे लौकी के पैसे हैं। 30 रुपये किलो पहले चल रहा था, अभी भी लौकी के बाजार भाव बढ़िया क्वालिटी के लौकी है जो ऊपर से स्टेकिंग की हुई है वो 15 रुपये किलो थोक में चल रही है। 15 रुपये किलो लौकी अगर बिक जाती है तो भाई कितने अच्छे पैसे हैं। आप लोगों को पता है खर्च कितना आता है लौकी जैसी फसलों के अंदर, बहुत थोड़ा खर्च आता है। साथ में आप तोरी भी लगा सकते हो, गिलकी जिसको बोलते हैं, उससे भी अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। इसके अंदर भी वही है भैया, आपको अच्छी क्वालिटी के सीड लेने होंगे, अच्छा आपको मैनेजमेंट करना होगा, ऊपर चढ़ा के इसको आप बेच सकते हो। ये कुछ चुनिंदा ऐसी सब्जी फसलें जिनकी बुआई आप 25 अगस्त से पहले अगर कर लेते हो तो इनको आगे चलकर अच्छे मंडी रेट मिलेंगे और हमारे बताए अनुसार इनकी बुआई करते हो तो अच्छा इनका उत्पादन निकलेगा। हमारी वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाई तक शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।